Good morning, students. So in previous class we have just given introduction about laws of motion, and we have also discussed about what is rest and what is motion. Okay, rest, that is if a body does not change its position with respect to the time, then the body is said to be at rest. Okay, and if a body change its position with time, then the body is said to be in motion. Okay, so in this lecture we mainly discuss the cause of motion. Okay, so everyone knows the cause of motion is force. Okay, जमीक आम कहे मोशन फास्ट कौटा रेस्पॉन्सिबल, मोशन करने फास्ट रेस्पॉन्सिबल हो फोर्स, जेटा आम कहे बल ना नहीं. सो फास्ट आम देखा ये कौन ना कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स. ताले कह मत पे फोर्स कहले आम कौन बुझा. एवरीवन नो फोर्स मीन्स आइदर पुश और पुल. ओके, फोर्स आम क्या कहे आइदर आम पुश करवा गोटे बॉडी को बा पुल करवा, दैट इज कॉल्ड ए फोर्स. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट पुल और पुश ए बॉडी आइदर स्टार्ट्स मोशन और अपोज और डिक्रीजेस इट्स मोशन और चेंजेस डायरेक्शन. ओके, generally when we introduce about the force, that symbol is F. Already we have represented in unit and dimension. Okay, so we can say force is a physical quantity. Force is a physical quantity which causes motion in a body or opposes motion of a body or change the direction, changes the direction of a body. Okay, सो जो आम कहे गोटे बॉडी को जो मोशन को आणुचे बा तार मोशन को आम डिक्रीज करने चाहूचे, से आम कौन कहे आइदर गोटे बॉडी को मोशन को आनिबा बा गोटे बॉडी रो मोशन को आम अपोज बा डिक्रीज करवा बा गोटे बॉडी रो मोशन को आम कौन करवा ना चेंज करवा. सो ये तीनटा कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा आम नेसेसरी सेटा आम कहे फोर्स. ओके, सो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कॉजेस मोशन इन ए बॉडी or opposes the motion of a body or changes the direction of a body. मनकर गोटे ऑब्जेक्ट तुम रेस्ट अच्छी, मनकर गोटे ऑब्जेक्ट एमती रेस्ट अच्छी, तुम या कौन कर ना मोशन को आने चाहूच, ताले आम कौन करवा ना किसी फोर्स अप्लाई कले ए बॉडीटा कौन है ना मोशन कला. ओके, सेकेंड थिंग आम गोटे कहीपर मनकर गोटे साइकलटा मूव करुच्ची, तुम तो कौन कर ना रेस्ट आने चाहूच, ताको कौन कर ना तार अपोजिट डायरेक्शन रे तुम फोर्स अप्लाई कल जमी से ऑब्जेक्टा किसी समय पर रेस्ट हो. ओके, आ गोटे ऑब्जेक्ट मनकर तार डायरेक्शन, क्रिकेट देखुच, क्रिकेट केस कौन आसूचे तो बॉलरटा बॉल पकाउची, जो बैट्समैन ताको स्ट्राइक कर बॉल डायरेक्शन चेंज हो जाउची, जो बैट्समैन ताको स्ट्राइक कर किसी फोर्स अप्लाई करुच्ची ताले बॉल डायरेक्शन तुम चेंजेस आसूची. ताले आम फोर्स को मेनली कौन कहूचे ना, फर्स्ट एवरीवन नोज द मोशन पाई मेन कॉज हो फोर्स. तेना फोर्स को कौ टाइप डिफाइन करवा. सो फोर्स मे बी पुश और मे बी पुल. ओके, एंड ड्यू टू द पुल एंड पुश द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मोशन और डिक्रीजेस इट्स मोशन और चेंज इट्स डायरेक्शन. ओके, then that is called a force. बुझीला. So force is either push or pull that causes motion
in a body or opposes the motion of a body or change the direction of a body. Okay, now question is, how can or in which categories or in how many categories we mainly कैटेगोराइज द फोर्स. ओके, फोर्स को हम कौ टाइप रिप्रेजेंट करवा केतटा कैटेगोरी रे देखो डिवाइड करछे. सो मेनली फोर्स को हम दीटा कैटेगोरी डिवाइड करूचे. सो मेनली फोर्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगोरीज. फोर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, केमिति आम टू पार्ट्स डिवाइड करछे. आम कहूँ आइदर मोर फोर्सटा कौन हवा दरकार ना कंटाक्ट फोर्स हवा दरकार. गोटे बॉडी ऊपर जो आम फोर्स अप्लाई करूचे गोटे कंटाक्ट फोर्स आसे. आ गोटे आम कहूँ नॉन कंटाक्ट फोर्स. नॉन कंटाक्ट फोर्स रे कंटाक्ट फोर्स रे समस्त एग्जांपल ऑलरेडी तुम इमेजिन कर पारथो. किंतु नॉन कंटाक्ट फोर्स आम कोटा नौचे. नॉन कंटाक्ट फोर्स माने आम कहि परिबा आइदर गोटे ग्रेविटेशनल फोर्स जेटा तुम कहूँ माध्याकर्षण बल. माध्याकर्षण बल केस रे तुम ऊपर किसी कंटाक्ट नाही किंतु गोटे ऑब्जेक्ट आ गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर किसी फोर्स एक्शन दउची. तेणु कंटाक्ट और नॉन कंटाक्ट केस को लेकिन फोर्स को हमें दीटा पार्ट डिवाइड करुचे. वन इज कंटाक्ट फोर्स, contact force. Okay, another one is non contact force. गोटे है मोर कंटाक्ट फोर्स आ गोटे है मोर नॉन कंटाक्ट फोर्स. ओके, फोर्स ऑलरेडी आम सिंबल कहीचे. फोर्स सिंबल इज एफ. ओके, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर मीन्स यार डायरेक्शन रोचे. जो फोर्स गोटे ऑब्जेक्ट अप्लाई करुचे तार किसी डायरेक्शन आसूची. आ डायरेक्शन कड़े आसो ना मोशन जो डायरेक्शन आसूची अपोजिट टू द मोशन. ओके, सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एफ वेक्टर. ओके, तार डायमेंशन ऑलरेडी तुम मैंने जानिछ. डायमेंशन केते ना m1 l1 t - 2. ओके, यूनिट जानिछ. यूनिट आम कौन कहूचे ना SI और MKS रे न्यूटन, CGS रे डाइन. ओके, ऑलरेडी आम डिराइव करचे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन. ओके, बुझीगला ना बुझीगलानी. ताले देखिए आम जो फोर्स को कैटेगोरी करचे दीटा पार्ट रे. गोटे कौचे कंटाक्ट फोर्स आ गोटे नॉन कंटाक्ट फोर्स. फर्स्ट देखिए आम कंटाक्ट फोर्स कौन, सेकंड देखा कौन नॉन कंटाक्ट फोर्स कौन. ओके, सो फर्स्ट हेडिंग दियो कंटाक्ट फोर्स. ओके, देखो कंटाक्ट फोर्स को हमें अगेन कते पार्ट डिवाइड करचे ना. कंटाक्ट मीन्स इफ ए बॉडी एक्जर्ट ए फोर्स बिकॉज ऑफ द एक्चुअल कंटाक्ट बिटवीन सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट. ओके, जदि गोटे ऑब्जेक्ट और सोर्स भितर आम एक्चुअल कंटाक्ट रखुचे. ओके, सो यू कैन से द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले. द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले because of actual contact between the source and the body. Source and the body is known as contact force.
इज नोन एज कंटैक्ट फोर्स ओके ताले फोर्स केतेबेले तुम एक्शन को आसीबो जदि हम गोटे बॉडी रो बा गोटे सोर्स आउ ता ऑब्जेक्ट सोर्स कोन ना जे तुम फोर्स अप्लाई करिवो सेटा हला हमर सोर्स बॉडी के जहा ऊपर तुमरो फोर्स टा एक्शन आसीबो सो इफ द सोर्स एंड द बॉडी बोथ आर इन कांटेक्ट and when the force comes into play then that is called contact force बुझियला so the contact force is the force that comes into play because of actual contact between source and the body is known as contact force देख आम कंटाक्ट जो ये करचे पुणी दुईटा केस से आसी जाऊँगी मनकर गोटे बॉडी सोर्स ऑब्जेक्ट भितर कंटाक्ट आसला मनकर ये केस नेबी ओके जो कंटाक्ट आसूची से तुम गोटे कनसेप्ट को नियो आम कहे फ्रिक्शन घर्षण ना नहीं जदि तो बॉडी गोटे कंटाक्ट आसी जाऊँ गोटे सरफेस सहित गोटे सोर्स सहित से गोटे वर्ड तुम टर्म को आसी जो आम कहे फ्रिक्शन जो आम कहे घर्षण ताले जो बॉडी आउ गोटे सरफेस सहित कंटाक्ट रोचे ताले आम कौन कहे ना से बॉडी आउ से सरफेस सहित गोटे कंटाक्ट फोर्स एक्जिस्ट करिवो जोटा आम कहे फ्रिक्शन ओके से फ्रिक्शन पई हमर पुणी कौन हो जाउची ना कंटाक्ट फोर्स को आम दुईटा पार्ट रे अगेन डिवाइड करछे ओके इट इज टू डिफरेंट टाइप्स टू डिफरेंट टाइप्स आउ टू डिफरेंट टाइप्स हम कहा पाई नौचे ना बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन पाई जब हम कहे गोटे फ्रिक्शन लेस जदि से घर्षण आसुना ताहले आम गोटे टाइप रो कैरेक्टरिस्टिक्स दबा जदि से फ्रिक्शन आसूची ताहले फोर्स को आम गोटे टाइप रो डिवाइड करबा ओके सो कांटेक्ट फोर्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज सो फर्स्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन सेकंड इज कॉल्ड योर frictionless force ओके देखो कांटेक्ट फोर्स को आम फर्स्ट ये नवा फर्स्ट आसला आमर नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन सिंपली एटा में रिप्रेजेंट करछे आर ओके नॉर्मल रिएक्शन इज ए फोर्स ओके नॉर्मल रिएक्शन टा हम कोन कहूचे ना इट इज आल्सो नोन एज फोर्स बा तुम सिंपली नहीं पारिबो एफ एन वेक्टर ओके नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आल्सो ए फोर्स ओके एंड इट कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन जदि गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर किसी फ्रिक्शन एक्ट करू नाही ओनली कांटेक्ट एक्जिस्ट कर एग्जांपल ये नवा मन कर ये बॉडी ऊपर ये मोर गोटे सरफेस इमेजिन करो ये मोर गोटे सरफेस ओके ये सरफेस ऊपर ये ऑब्जेक्ट को रखिली रखिबा पर ये सरफेस ऊपर ये किसी फोर्स आसला ना नहीं जो ऑब्जेक्ट को ये बॉडी टाको ये सरफेस ऊपर रखुची ताले तल सरफेस ऊपर किसी फोर्स आसला बा किसी फोर्स एक्जर्ट करुच्ची कहाँपाई ना ये बॉडीटा किंतु एठी जो बॉडीटा ता ऊपर रही एठी बॉडी किसी मोशन आसूची कि जदि बॉडी किसी मोशन आसुना ताले आम कहीपर ये फ्रिक्शन एक्जिस्ट करू ना ओके सो द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले विदाउट एनी फ्रिक्शन okay so simply we can say that is a frictionless okay when the body is the force that comes into play when there is no friction then it is called normal reaction नॉर्मल रिएक्शन ओके देखा हम कही फोर्सटा हूँ कौन ना गोटे वेक्टर क्वांटिटी फोर्सटा गोटे वेक्टर क्वांटिटी तार कौन तार डायरेक्शन एक्जिस्ट कर
फोर्स हूँ वेक्टर क्वांटिटी तमें तार गोटे जब डायरेक्शन एक्जिस्ट कर जो नॉर्मल रिएक्शन बा आम नॉर्मल फोर्स कहूचे नॉर्मल फोर्स डायरेक्शन कौन आसीबो ना इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू the surface परपेंडिकुलर टू द सरफेस ओके ताले फोर्स रे डायरेक्शन कौन आसीबो ना जो सरफेस ऊपर तुम रखीच मनकर ये जो बॉडीटा नहीं एटा मोर थिला सरफेस तापर कौन कली ए बॉडीटा को प्लेस करली किछि फोर्स कांटेक्ट आसिला ताले ये जो फोर्स आसिला एटा हम कहउछ नॉर्मल रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन ता ताले ता डायरेक्शन कौन आसीबो ना ये जो सरफेस अछि ए जो सरफेस रहउछि ए सरफेस को परपेंडिकुलर हम जे फिगरिकल ताको रिप्रेजेंट करबा पिक्टोरियली ताले केमते आसीबो सपोज एटा हला मोर सरफेस बुझिएला ए सरफेस ऊपर कौन करली ना ये गोटे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देली गोटे ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस कर देले प्लेस करबा परे कौन आसुची ना ये जो फोर्स एक्जर्ट है कहा ऊपर ना ये सरफेस ऊपर एटा कौन ना सरफेस एटा को नहीं जाओ सरफेस एटा हला तुमर कौन ना ऑब्जेक्ट ताले मते को से बॉडीटा पाई एबे सरफेस ऊपर जो फोर्स एक्शन आसुची से फोर्स रे डायरेक्शन कोन आसीबो ना परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड नॉर्मली आउटवर्ड ओके ता डायरेक्शन कोन रहिबो से सरफेस को रहिबो परपेंडिकुलर आ ता डायरेक्शन रहिबो कोन अवे फ्रॉम द सरफेस से सरफेस रु अवे डायरेक्शन रे बा आउटवर्ड डायरेक्शन ले एग्जिस्ट करिवो सो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स the direction of normal reaction is always perpendicular to the surface and in outward direction direction टा कौन रहिबो ना आउटवर्ड डायरेक्शन रे एग्जिस्ट करिवो बुझिएला सो दैट इज कॉल्ड ए नॉर्मल रिएक्शन बा नॉर्मल फोर्स भी ताको कहि पारिबो जेटा कहा पई के आसुची ना कांटेक्ट पई देखो एटी कांटेक्ट आसला कहा भितरे ना सरफेस आ से बॉडी भितरे बुझिएला सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन अनदर कोन आसीबा सेकंड क्वेश्चन आसीबा फ्रिक्शनल फोर्स ओके तले एठी नॉर्मल रिएक्शन केस रे कोन आसुची ना द ऑब्जेक्ट रेस्ट रहूची ओके से ऑब्जेक्ट से सरफेस ऊपर बिकॉज ऑफ इट्स वेट आम कहि परिबा ता वेट पई से किछि फोर्स एग्जिस्ट करूची ओके तले हम कहे दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन सेकंड हम देखिबा कोन ना फ्रिक्शनल फोर्स ओके सेकंड आसीबा कांटेक्ट फोर्स रे अनदर पार्ट दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स मतलब हमें लिखा स्मॉल एफ आर ओके फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर वेक्टर और सिंपली लिखी दो स्मॉल एफ ओके एफ आर वेक्टर और एफ आर ना सिंपली तुम एफ एफ भी लिखिपार जेहेतु हम फ्रिक्शन दौचे एफ एफ वेक्टर और सिंपली स्मॉल एफ वेक्टर कहीं दौची ना फोर्स डायरेक्शन अच्छी डायरेक्शन केमी आसो ना इधर गोटे ऑब्जेक्ट को आम जो मोशन कराऊे से मोशन डायरेक्शन ना अपोजिट जो दौचे तो अपोजिट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन मोशन अनुसार आम फोर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करुचे ओके सो सेकेंड कांटेक्ट फोर्स आसला आमर फ्रिक्शनल फोर्स ओके फ्रिक्शनल फोर्स केतेबेले एक्शन को आसीबो जदि गोटे ऑब्जेक्ट को देखो ये प्लेस करेले ताले कौन फोर्स आसला ना नॉर्मल रिएक्शन एबे कौन करिवे ना ऑब्जेक्ट को मूव करेबा आमे जो मोशन करोचे मोशन पई कौन रेस्पोंसिबल तमे फ्लोर ऊपर चलो बा तुम साइकिल जो चलाउछ कि बाइक जो चलाउछ कि बस चलुची सबुपाई रेस्पोंसिबल किए ना फ्रिक्शन जदि फ्रिक्शन नाही ताले मोशन पॉसिबल हो पारिबो नाही ताले आमे कहूचे जदि मोशन को आमे कंसीडर करबा ए ऑब्जेक्ट जो प्लेस कली एबे एटा को मोशन करेबे ताले मोशन हेले देखो से गोटे सरफेस से ऑब्जेक्ट रो सरफेस आ बॉडी रो लोअर पार्ट भीतर कोन आसुची ना फ्रिक्शन क्रिएट हैला ओके जेतु फ्रिक्शन क्रिएट हैला देखो फ्रिक्शन जते अधिक आसीबो फ्रिक्शन जते अधिक आसीबो बॉडी रो मोशन टा सेते अधिक आसे ना कम आसे
मन पकाओ जो घर्षण पड़ू तुम मैट्रिक रे आम कहे जब गोटे ऑब्जेक्ट सहित आम घर्षण अधिक करवा ताहले से मोर मोशनटा बढ़िबो ना कमिबो जब मोर फ्रिक्शनटा लार्ज अच्छी ताहले हमर कौन आसीबो ना मोशनटा लेस आसीबो जदि फ्रिक्शनटा स्मॉल अच्छी ताहले कौन हबो ना मोशनटा लार्ज आसीबो गोटे एग्जांपल देले तुम बुझी पारिबो मने करो तुम सिंपल गोटे फ्लोर रे मूवमेंट करो गोटे चट्टाण उपर नॉर्मली चलो जोटी प्लेन नॉर्मल माने नॉर्मल चट्टाण अच्छी ताल तुम कौन कर ना इजिली तुम मूवमेंट करगल किंतु जदि से चट्टाण उपर कौन करी ना किसी ऑयल स्प्रेड करदेवी से चट्टाण उपर जब किसी ऑयल स्प्रेड करदेवी किसी तेल पकईदबा आदि तुम पाद तेल उपर पड़ जाए ताहले तुम कौन कर आहुरी स्लो चलो चलो कि रे कौन हम ना जब तेल पड़ जाए मोशनटा कौन हम अधिक हो ना स्लो हम अधिक आसीज तुम पाद कौन हो स्लीप कर स्लीप माने तुम कौन आसला ना मोशनटा अधिक आसला मोशन केतबेले अधिक आसला से जो फ्रिक्शनटा अच्छी फ्रिक्शनटा डिक्रीज करीगला नॉर्मल फ्लोर रे चलो फ्रिक्शन अधिक अच्छी तेणु तुम नॉर्मली मूवमेंट कल किंतु जो से फ्लोर उपर ऑयल पड़ जाऊँगी ताल कौन हो जाऊँ ना मोशनटा लार्ज हो जाऊँगी मोशनटा कौन हो जाऊँ स्पीड बढ़ी जाऊँगी कहीं ना से फ्रिक्शन कमीगला ओके जदि फ्रिक्शन कमिबो ताले मोशन बढ़िला जदि फ्रिक्शन अधिक हबो ताले मोशन कमिला ता माने फ्रिक्शन लो काम कोन ना फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी ओके फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रिक्शन गोटे ऑब्जेक्ट रो मोशन को कौन करे ना डिक्रीज करे व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स आर इन कांटेक्ट ओके सो फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस राइट द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले comes into play because of friction between two surfaces and the object okay and the object actually moves and the object actually moves or tends to move okay so force that comes into play because of the friction between two surface and the object comes into play the object moves or tends to move is known as frictional force से आम कौन कौचे ना दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर बा सिंपली तुम लिखिपार स्मॉल एफ ताहले मत कह जब फ्रिक्शनल फोर्स रो काम होचे से ऑब्जेक्ट रो मोशन को डिक्रीज करे ये आ गोटे पॉइंट आम लिखिपार द फ्रिक्शनल फोर्स opposes motion of the body opposes the motion of a body गोटे बॉडी रो मोशन को कौन आसूची ना अपोज करुची एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट देख मोशन को जब से अपोज करुची ताल डायरेक्शन कौन आसीबो ना मोशन रो अपोजिट रे ता माने यदि गोटे ऑब्जेक्ट एटा को नेबे मोर ऑब्जेक्ट जोटी मोर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करुची रेस्ट पोजीशन रे कौन कली ना एटा अप्लाइड फोर्स देली एफ अप्लाइड ताल से ऑब्जेक्ट ऊपर मु फोर्स अप्लाई कली ता माने से फोर्स रे अप्लाई करबा परे ऑब्जेक्ट कौन कला ना मोशन करुची ओके मैं एमती फोर्स अप्लाई कली ताले फ्रिक्शन लो काम कौन ना से मोशन को डिक्रीज करेबो मोशन को डिक्रीज करेबो ता माने कौन से अपोजिट ला एक्ट करिवो गोटे ऑब्जेक्ट रो मोशन को हमें केतबेले डिक्रीज करे परिबा जदि तार अपोजिट रे हमें गोटे फोर्स अप्लाई करिबा ताले फ्रिक्शन टा कौन करे ना ऑब्जेक्ट रो मोशन रो अपोजिट डायरेक्शन ला एक्ट करे ताले एठी मोर
फ्रिक्शनल फोर्स ताले को डायरेक्शन ले आसीबो जदि ऑब्जेक्ट रो अप्लाइड फोर्स अछि ए डायरेक्शन रे ताले फ्रिक्शनल फोर्स रे डायरेक्शन कोन आसीबो ना अपोजिट टू द मोशन और अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स ओके ताले इट मोर कोन आसीबो ना दिस विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स this will be the frictional force okay so frictional force is opposite to the applied force okay so frictional force opposes the motion of a body out a point we likhi paribo the direction of frictional force is opposite to the motion of the body out a point likhi paribo iti the direction of frictional force the direction of a frictional force F is opposite to the motion of a body okay so direction of frictional force is opposite to the motion of a body आ गोटे पॉइंट भी देखि लिखि परिबो इटी तमे से फिगर को टिक ऑब्जर्व करो तले मोर फ्रिक्शनल फोर्स रे डायरेक्शन कोन रहिला ना अप्लाइड फोर्स रो अपोजिट रे जदि अप्लाइड फोर्स रो अपोजिट रे होची तले से नॉर्मल रिएक्शन सहित केते केमिति एक्ट करूची एटा मन कर नहीं करली तले देखो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन भीतर एंगल केते प्रोड्यूस होला एंगल के प्रोड्यूस होसुची ना 90 डिग्री ओके सो यू कैन से दैट फ्रिक्शनल फोर्स is perpendicular to the normal reaction perpendicular to the normal reaction okay that is r perpendicular to f okay normal reaction is always perpendicular to frictional force ताले मते को जदि गोटे ऑब्जेक्ट मोशन करूची ताल ता ऊपर दीटा फोर्स एक्शन हैला साइमल्टेनियसली जदि गोटे ऑब्जेक्ट मोर एमते मोशन करूची ताल ता ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किछ एक्ट करूची आ नॉर्मल फोर्स किछ एक्ट करूची जदि दीटा जाको फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करूची ताले हम तार रिजल्टेंट फोर्स बाहर करि परिबा मनकर ये टाइप ऑब्जेक्ट हमर कोन करूची ना मोशन करूची मिक्स मोशन पई कोन हैला ना गोटे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कला जोटा कि से सरफेस को परपेंडिकुलर आ गोटे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कला जोटा कि मोशन लो अपोजिट रे ताले ऑब्जेक्ट जदि मोशन रे अछि ताहाले ता ऊपर कतरा फोर्स एक्ट कला दीटा फोर्स एक्ट कला गोटे हैला नॉर्मल रिएक्शन आ गोटे हैला हमर फ्रिक्शनल फोर्स ताले मते को एबे से ऑब्जेक्ट रे रिजल्टेंट फोर्स बाहर करि परिबा जे नेट फोर्स ता ऊपर केते एक्ट करूची देखो नॉर्मल रिएक्शन रहिला हमर अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स रहिला कोन ना अपोजिट टू द मोशन ऑफ ए बॉडी सो इन सच केस वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स और द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ताले इट मते को जे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स केते आसीबो ना रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स डिपेंड्स अपॉन एटा तुम स्केलर वेक्टर टिके मेजर करिवो सेठी केते आसिला रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स केते आसीबो ना एफ आर वेक्टर ओके रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स बा ताको तमे रिजल्टेंट लिखि दियो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन लो स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स रो स्क्वायर प्लस 2 नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स
with cosine of angle between normal reaction and frictional force ro under root over. Okay, देखो ताले केते आसुची. So that will be resultant force acting on the body is equal to square of normal reaction plus square of frictional force plus 2 times normal reaction and frictional force with cosine of angle between normal reaction and frictional force. Normal reaction और frictional force भीतर angle केते अछि ना जेहेतु ये angle मोर 90 डिग्री फॉर्मेशन होउची. सो cos 90 केते रे पिले cos 90 होउची 0 जेहेतु cos 90 तमर 0. सो f resultant equal to r square plus f square ro root over. So that is called resultant contact force. Okay, तो मैंने ये कही पारे आहुरी गोटे फोर्स आम नॉन कंटैक्ट फोर्स रे भी आम इनक्लूड करि परिबा जेटा कहूचे एयर रेजिस्टेंस. ओके, एयर रेजिस्टेंस कहा पई आसीबो ना बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ एयर. ओके, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ एयर व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ हाई स्पीड. जब हम हाई स्पीड रो मूवमेंट करूचे तो मैं एयर रेजिस्टेंस बा एयर फोर्स भी गोटे नहीं पारिबो जेटा आम कंटैक्ट फोर्स रे भी इनक्लूड करि परिबा. सो दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस. ओके, एयर रेजिस्टेंस केतेबेले आसीबो ना व्हेन द बॉडी मूव्स विथ हाई स्पीड. जब गोटे ऑब्जेक्ट हाई स्पीड रे मूवमेंट करूची तो सराउंडिंग रो कोन आसे ना एयर रो अपोजिशन किसी एग्जिस्ट करे. ओके, सो एयर रेजिस्टेंस भी तुम गोटे पॉइंट करके लिखि पारिबो. नंबर 3 रे एयर रेजिस्टेंस बोली लिखि पारिबो. बट एयर रेजिस्टेंस को आम ऑलवेज एक्ट करि परिबानी. एयर रेजिस्टेंस केतेबेले एक्ट होबो ना जदि गोटे ऑब्जेक्ट मोर हाई स्पीड रे मूवमेंट करूची. ओके, थर्ड रे तुम बस लिखि पारिबो एयर रेजिस्टेंस. ओके, बा ताको एफ ए वेक्टर बोली लिखि पारिबो. ओके, एफ ए वेक्टर. ओके, सो दैट कैन से when a body moves with a very high speed, then a force comes into play because of air that opposes or enhance the motion of a body. Enhance the motion of a body is known as air resistance. ओके, हमें एनहांस को ये करि परिबा opposes the motion of a body because we are taking the high speed motion. Okay, opposes the motion of a body is known as air resistance. ओके, जदि गोटे ऑब्जेक्ट मोर हाई स्पीड रे मूवमेंट करूची सो हाई स्पीड मोशन पाई कौन आसे ना सराउंडिंग एयर पाई गोटे अपोजिशन क्रिएट हुए जोटा कि ऑब्जेक्ट रो मोशन को डिक्रीज करे दिए जोटा को हमें कहूचे एयर रेजिस्टेंस. ओके, ताले एटा थिला हमर कांटेक्ट फोर्स. ताने कांटेक्ट फोर्स को हमें केतरा पार्ट रे डिवाइड करले मेनली दुईटा पार्ट रे. गोटे हला मोर नॉर्मल रिएक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी व्हेन द बॉडीज आर इन कांटेक्ट. सेकंड केस हमें कहूचे व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग देन देयर इज अ अपोजिट फोर्स दैट एक्ट्स
opposite to the motion of a body, and we say that is frictional force. Okay, and frictional force and normal reaction are perpendicular to each other, so that's why there is a resultant force arises. एट देख तुम resultant force रो direction भी तुम मैप करि परिबो. resultant force रो direction केमति आसीबो जदि mo normal reaction रहिला कोन ना perpendicular, that is normal direction perpendicular the surface, and that is frictional force. Okay, then in such case resultant force, this will represent the resultant force. Okay, एटा हम मोर resultant force रो direction से फिगर तुम मार्क कर दियो. एटा होज मोर resultant force रो direction. Okay, normal और reaction force भीतर एंगल केते अछि ना 90 अछि. बुझियला. एबे देखिबा हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कोन कोन आसुछि. सो एटा थिला हमर कांटेक्ट फोर्स. एबे देखिबा कोन ना नॉन कांटेक्ट फोर्स कोन कोन आसुछि. तल नॉन कांटेक्ट फोर्स आसिले हम फर्स्ट माइंड को आसे जे ग्रेविटेशनल फोर्स. जब हम नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम फर्स्ट काउंट करबा तले नॉन कांटेक्ट फोर्स रे आसुछि. सेकंड नंबर नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स. ओके, ताले नॉन कांटेक्ट फोर्स केते प्रकार हे परिबो. आमे नॉन कांटेक्ट फोर्स रे इंक्लूड करि परिबा कोन ना ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्लूड करि परिबा. आ गोटे कोन करि परिबा ना इलेक्ट्रिकल फोर्स को इंक्लूड करि परिबा. आ गोटे करि परिबा मैग्नेटिक फोर्स को भी इंक्लूड करि परिबा. जदि हमें नॉन कांटेक्ट फोर्स को हमें ये करूचे, सो व्हेन देयर इज ए the force that comes to play because of no physical contact between two bodies. No physical contact between two bodies is known as non-contact force. ओके, ताल दीटा ऑब्जेक्ट भीतर हम कौन करिबा ना किछि फिजिकल कांटेक्ट रखिबा नाही. मन करे एटा गुटे ऑब्जेक्ट, एटा आ गुटे ऑब्जेक्ट. जदि म किछि फिजिकल कांटेक्ट रखु नाही दीटा ऑब्जेक्ट भीतर, ताहले भी म कहि परिबे एटी कोन आसुची ना फोर्स एग्जिस्ट करूची. कोन कोन फोर्स एग्जिस्ट करि पारे ना एटी मोर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करि पारे. सिंपली तुम एग्जांपल ले परिबा अर्थ और सन. अर्थ और सन भीतर किछि कांटेक्ट रीजन नाही ना अर्थ और सन भीतर किछि लाइन अछि कि जो माने ताको कांटेक्ट करूची. किछि भी लाइन नहीं, किंतु अर्थ और सन भीतर फोर्स एग्जिस्ट करूची ना नहीं. जेतो अर्थ और सन भीतर फोर्स एग्जिस्ट करूची जोडा हम कहूचे ग्रेविटेशनल फोर्स बा माध्याकर्षण बल जेटा हम कहूचे. ओके, सो द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स. सो नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम केतरा पार्ट डिवाइड करछे ना मेनली 3 कैटेगरीज. फर्स्ट आसुची कोन ना ग्रेविटेशनल फोर्स. फर्स्ट आम कही पार दैट इज कौन ना ग्रेविटेशनल फोर्स जेटा हम लिखि पारे एफ जी वेक्टर. ग्रेविटेशनल फोर्स बा एफ जी वेक्टर. ओके, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. ओके, द टाइप ऑफ force that comes into play because of gravitational attraction. Because of gravitational attraction between two bodies is known as gravitational force. Okay,
ताले दुईटा बॉडी भितर जदि मोर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्जिस्ट करुच्ची बा माध्याकर्षण बल एक्जिस्ट करुच्ची ताहले आम से कहि परिया दैट इज कॉल्ड ए ग्रेविटेशनल फोर्स बुझीगला। सेकेंड आम कौन कौचे ना इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स केतबेले आसीबो ना बिकॉज ऑफ चार्ज ऑफ द बॉडी ओके। सेकेंड आम कहि परिया दैट इज ए इलेक्ट्रिक फोर्स सेकेंड आगे नबा नॉन कांटेक्ट फोर्स रो सेकेंड बीट रे इलेक्ट्रिक फोर्स नंबर 2 इलेक्ट्रिक फोर्स electric force okay। So the type of force that comes to play because of the charges present between two bodies is known as electrical force is known as electrical force ओके। ताले बॉडीटा केतबेले आसीबो जदि मोर गोटे बॉडी मनकर इमेजिन कर दीटा जो बॉडी नहीं गोटे पॉजिटिव चार्ज नहीं गली आ गोटे नेगेटिव चार्ज सिंपली तमें जो देखि जो वायर्स गुड़ाक घरे जो वायर्स अच्छी गोटे पॉजिटिव पोल रहे आ गोटे नेगेटिव पोल रहे जब आम दुईटा जाक कनेक्ट कर दौचे तो कौन आसूँ ना गोटे स्पार्किंग क्रिएट हुए बा किसी डिस्टेंस रू से कौन करनी अट्राक्ट करनी गोटे बॉडी पॉजिटिव चार्ज अच्छी आ गोटे बॉडी नेगेटिव चार्ज अच्छी पॉजिटिव और नेगेटिव कौन करेंगे ना सी अट्राक्ट क्रिएट करती से भर किसी अट्राक्टिव फोर्स क्रिएट हुए किंतु तुम जो पॉजिटिव आ पॉजिटिव को नहीं जीव पॉजिटिव भीतर कौन आसी जाए ना रिपल्सिव फोर्स आसी जाए ना नहीं जरा आम कहे विकर्षण बल गोटे आकर्षण क्रिएट हुए आ गोटे विकर्षण बल क्रिएट हुए ओके। ताले दीटा बॉडी भीतर जदि चार्ज अच्छी से बिना कंटाक्ट रे भी अच्छी ताले सेठी मोर गोटे आकर्षण बल बा विकर्षण बल भी मध्य प्रोड्यूस हुए। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इन द टू बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। थर्ड देखा कौन थर्ड कंटाक्ट फोर्स आम दे पारिबा मैग्नेटिक फोर्स आ गोटे दे पारिबा कौन ना चुंबकीय बल जेटा तुम कहूच मैग्नेटिक फोर्स ओके। थर्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स ओके। सो मैग्नेटिक फोर्स केतेबेले आसीबो जदि गोटे बॉडी रे मोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी जदि गोटे बॉडी रे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बा मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्जिस्ट करुच्ची ओके। चुंबक जेटा नियो तुम पिलाटी बेले सब चुंबक ज्योमेट्री बॉक्स रे रखी थाओ ना नहीं से चुंबक देखिबो कौन करो ना तुम मैजिक देखाओ मैजिक कौन ना गोटे देखिबो गोटे चुंबक आ गोटे चुंबक पाखु नहीं जीवो से कौन करुच्ची ना गोटे को विकर्षण करके ठेली ठेली चलीथिबो आ किसी चुंबक देखिबो तुम पाखु को नहीं जाओ से कौन करनी ना अट्रैक्ट करनी ना नहीं तुम कह मैजिक क्रिएट है आम किसी कंटाक्ट ना किंतु से कौन आसूची ना टाणी आणुची ठेली ठेली नौची ओके। ताले गोटे मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जदि गोटे बॉडी भीतर एक्जिस्ट करुच्ची ओके आउ गोटे मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी पाखक नौचे से भी आम गोटे फोर्स ऑब्जर्व करवा जोटा आम कहे मैग्नेटिक फोर्स ओके। सो मैग्नेटिक फोर्स वी कैन से द टाइप ऑफ फोर्स that comes to play because of magnetic characteristics because of magnetic characteristics of two bodies
of two bodies is known as magnetic force. Is known as magnetic force. Is known as magnetic force. बुझीगला जदि गोटे बॉडी भितर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्जिस्ट करुच्ची मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्जिस्ट करुच्ची आपाई जब आम फोर्स पाचे दैट इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फोर्स. बुझीगला सो कंटैक्ट फोर्स को आम मेनली दुईटा पार्ट डिवाइड कले गोटे है नॉर्मल रिएक्शन आउटे है फ्रिक्शनल फोर्स आउ गोटे भी आम एयर रेजिस्टेंस बोले रिप्रेजेंट कले सेमती आम नॉन कंटैक्ट फोर्स को आम सेमती तीन पार्ट डिवाइड कर गोटे ग्राविटेशनल जदि बॉडी भितर ग्राविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स आसे सेकेंड आम कहे इलेक्ट्रिकल बिकॉज ऑफ देयर चार्ज ओके एंड थर्ड कहे आम मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके सो दिस आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोर्स. ओके सो एबे बुझी पारथबो जे व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द फोर्स. एबे गोटे केस नेबी जोटा के हमें कहबा में इक्विलिब्रियम फोर्स गोटे ऑब्जेक्ट को हमें कौन करबा ना बैलेंस फोर्स आ गोटे नॉन बैलेंस फोर्स केस रे माने सब्स्टिट्यूट करबा. ओके हमें गोटे केस नबा जेटा हमें कहचे इक्विलिब्रियम फोर्स. इक्विलिब्रियम फोर्स माने कौन इक्विलिब्रियम बादा को हम कहि परिबा बैलेंस फोर्स बोली कहि परिबा. ओके जदि मु इक्विलिब्रियम फोर्स कांसेप्ट को आसेबी ओके बैलेंस और इक्विलिब्रियम फोर्स इक्विलिब्रियम फोर्स समान बल जेटा आम कहूचे. ओके जदि गोटे ऑब्जेक्ट को आम इक्विलिब्रियम फोर्स अंडर रे रखिबा मनकर ये गोटे कौन ना बॉल रखिली. ओके बॉल रखिकी कौन करी ना तार दुईटा डायरेक्शन रु फोर्स अप्लाई करी दुईटा डायरेक्शन रु फोर्स अप्लाई करी आ दुईटा जाक फोर्स कौन आसीबो ना अपोजिट डायरेक्शन ले आसीबो. ओके मनकर है हमर F1 वेक्टर एटा हमर F2 वेक्टर जदि मु कहबी F1 इक्वल टू केते ना F2 जदि F1 लो मैग्नीट्यूड F2 रो मैग्नीट्यूड सहित समान आसे ताले इट मो रिजल्टेंट फोर्स केते आसीबो ना F रिजल्टेंट इक्वल टू केते हे जिवो ना 0 हे जिवो. ओके जदि F1 इक्वल टू F2 देन रिजल्टेंट फोर्स केते आसी जिवो F रिजल्टेंट इक्वल्स टू 0. देख दुईटा बॉडी जदि से बॉडी उपरे कौन करबा ना अपोजिट डायरेक्शन लो इक्वल अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करबी मनकर ए टाइप रो नियो जदि से ऑब्जेक्ट उपरे मु इक्वल अमाउंट रो अपोजिटली फोर्स अप्लाई करली तल से केस रे कौन आसिला ना से ऑब्जेक्ट कौन अछि रेस्ट अछि ऑब्जेक्ट रेस्ट हम रेस्ट कहीं हम ना से ऑब्जेक्ट ऊपर रिजल्टेंट फोर्स मोर 0 सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन पाई केस कौन ना बोथ द फोर्स मस्ट बी एक्ट अपोजिट टू इच अदर एंड बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड दुईटा जाक फोर्स रो मैग्नीट्यूड सेम होबा दरकार और डायरेक्शन कौन होबा दरकार ना अपोजिट होबा दरकार. ओके F1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F2 वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे हम लिखि परिबा एंड F1 वेक्टर डायरेक्शन इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर. F1 वेक्टर F2 वेक्टर डायरेक्शन कौन रहिबो ना अपोजिट नेगेटिव साइन देली नेगेटिव साइन कौन ना गोटे आ गोटे अपोजिट रे एग्जिस्ट करूची. ओके सो दुईटा जाक कौन हे ना अपोजिटली एक्ट करेंगे आ से फोर्स कौन होगा दरकार ना सेम होगा दरकार. आ गोटे केस तुम नहीं पार मन कर गोटे कार को आम फ्लोर उपरे पार्किंग करुचे मनकर कार को आम फ्लोर उपरे पार्किंग करुचे जदि कार को आम गोटे फ्लोर उपरे पार्किंग करुचे ताले से कौन आसूची ना सेठी भी मोर नॉर्मल रिएक्शन. ओके से कार कौन आसूची ना गोटे नॉर्मल रिएक्शन एक्जिस्ट करुचे जोटा हमर है वर्टिकली अपवर्ड आ से कार वेट पाई वेट फोर्स भी गोटे एक्जिस्ट करुचे जेटा हमर वर्टिकली डाउनवर्ड. देखो वेट जेटा हम कहूचे W इक्वल टू mg W इक्वल टू केते mg. देख कार जो सरफेस उपर तुम रखुच तार वेट रहा वर्टिकली डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन रहा वर्टिकली अपवर्ड. ओके सो एज R इक्वल टू mg
जेहेतु आरटा एम जी सहित सेम आसूसी ताने कारटा कौन अच्छी ना सिंपली बैलेंस कंडीशन रोचे आ से कारटा से मूवमेंट करिवो नाही ओके जदि आर इक्वल्स टू एम जी अच्छी ताले कार रो मोशन कौन आसीबो ना जीरो सो यू कैन से इन सच केस वेलोसिटी ओके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एटी केते आसीबो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जीरो ताले बॉडीटा एक्सेलरेट हेबनी कि मोशन करिवो नाही सेटा को हमें कहि परिया बैलेंस बा इक्विलिब्रियम फोर्स ओके बुझियला दीटा जदि अनबैलेंस कंडीशन नेबी अनबैलेंस कंडीशन जदि ऑब्जेक्ट को कौन करेबी ना मोशन करेबी ओके आइदर एक्सेलरेशन जीरो हमें करि परिबा दीटा केस रे एग्जिस्ट करिवो फर्स्ट केस होची कोन ना बॉडीटा रेस्ट थिबो फर्स्ट आसुची बॉडी इज एट रेस्ट body is at rest or second thing body moves with uniform velocity okay so in such case the condition is called balance condition okay unbalanced force okay okay so if this one is normal reaction and this is weight and if the object moves with different velocity okay if the object moves with different velocity then acceleration a not equals to zero okay so when the body accelerates with some acceleration then we can say that is comes under the unbalanced force okay so these are the different force that is balanced unbalanced contact and non-contact forces okay so this is all about today's section so next class we discuss about the inertia laws of inertia and Newton's law okay thank you